और दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, हमने जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं तथा जीव विज्ञान के अंतर्गत आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन किया था। आज उसी के आगे बढ़ाते हुए गुणसूत्रों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो समझते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के बारे में हमने बता चुका है, फिर भी पुनः जानते हैं। गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? तो गुणसूत्र का नामकरण किया था 1988 में डब्ल्यू वाटसन ने। तो क्या होता है गुणसूत्र? गुणसूत्र केंद्रक में धागेनुमा जाल के रूप में क्या होता है? उपस्थित रहता है। कहाँ पर रहता है? किसी भी कोशिका के केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। किस संरचना में होता है? तो धागेनुमा जाल के रूप में उपस्थित रहता है, जो कि अनुवांशिक गुण को माता पिता से संतानों में युग्मों के माध्यम में क्या करता है? स्थानांतरित करता है। मतलब माता पिता के लक्षण बच्चों में जाते हैं। किसके कारण? गुणसूत्रों के कारण। प्रत्येक जाति के जीवों की सभी कोशिकाओं के केंद्रक में क्या पाया जाता है? एक निश्चित संख्या में गुणसूत्र पाया जाता है। प्रत्येक जाति के जीव में क्या पाया जाएगा? सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्रों की निश्चित संख्या विद्यमान होगी। अब समझना, गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमेटिन नामक पदार्थ कैसे होता है, जो कि हेट्रोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन प्रकार का होता है। पूछा जाता है किस प्रकार का होता है? तो हेट्रोक्रोमेटिन एवं यूक्रोमेटिन प्रकार का होता है। कुछ जीवों में कुछ गुणसूत्रों की संख्या जो कि निश्चित है, वह पूछा जाता है। तो समझते हैं। जीव मक्खी की बात करें तो उसमें 12 गुणसूत्र होते हैं। मच्छरों में 6, 3 पेयर। मेंढक में 26, कुत्ते में 18, एस्केरिस में 2, मटर में 14 मतलब 7 पेयर। पेयरों में भी पूछते हैं तथा संख्या में भी पूछते हैं। तो मटर में 14, प्याज में 16, मक्का में 20, टमाटर में 24, बिल्ली में 38, चूहा में 40 तथा गेहूं में 42 गुणसूत्रों की संख्या विद्यमान रहती है। तो किसकी बात कर रहे हैं? गुणसूत्रों की बात कर रहे हैं। अब समझना, घरेलू मक्खी में 12 मतलब 6 पेयर। 6 जोड़ियों में पूछा जाए तो 6। मच्छर में 3 पेयर। मेढक में 26 मतलब 13 पेयर। कुत्ते में 78। कितने? सबसे ज़्यादा कुत्तों में 78 गुणसूत्रों की संख्या अभी तक हमने देखा। खरगोश में 44, मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 पेयर गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? मनुष्यों में। 46, जिसमें 22 पेयर ऑटोसोम्स तथा 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। चिंपैंजी में 48, तंबाकू में 48, घोड़े में 64, कबूतर में 80 तथा टेरिडोफाइटस 1300 से 1600 की संख्या में गुणसूत्र विद्यमान रहते हैं। तो टेरिडोफाइटर में फाइटस में क्या है? सबसे अधिक गुणसूत्र विद्यमान हैं। अब समझते हैं। सबसे कम गुणसूत्रों की संख्या एस्केरिस में 2 होती है, 1 पेयर, तथा सर्वाधिक गुणसूत्रों की संख्या टेरिडोफाइटस में 1300 से 1600 की संख्या में विद्यमान रहती है। सबसे छोटा गुणसूत्र, छोटे की बात करें तो शैवाल, तथा सबसे बड़ा गुणसूत्र टेरिलियम में होता है। मानव अनुवांशिकी की बात करें तो मनुष्य में 23 जोड़े अर्थात कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें पुरुषों के 46 गुणसूत्र तथा 23 जोड़ियों में 22 जोड़ी गुणसूत्र समजात या ऑटोसोम्स कहलाते हैं, जिसे ऑटोसोम्स कहते हैं, तथा 23वें जोड़ी अर्थात 2 गुणसूत्र असमान होते हैं, जिसे हेट्रोसोम्स या एल्टोसोम्स कहा जाता है। इसके विपरीत बात करें तो स्त्रियों में गुणसूत्र की संख्या भी 23 पेयर होती हैं, जिसमें पुरुषों की 22 जोड़ी समान होते हैं तथा 1 पेयर असमान होता है। पुरुषों के गुणसूत्रों को 22 + x - xy तथा स्त्रियों के गुणसूत्र को 22 + xx से प्रदर्शित करते हैं, जो कि ये xy xx ही जननांगी में महिला एवं पुरुषों को दर्शाता है। पुरुषों के गुणसूत्रों की 23वीं जोड़ी की बात करें तो संतान के लिंग निर्धारण के लिए क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अतः
इस जोड़ी के गुणसूत्रों को लिंग गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। कुछ अब जंतु जगत की बात कर लेते हैं। जंतु जगत विज्ञान अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु जगत की बात करें तो जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान का आधुनिक अध्ययन हम 16वीं शताब्दी के माइक्रोबायोलॉजी के आविष्कार से हम क्या करते हैं? नियमित रूप से प्रारंभ करते हैं। समस्त जंतुओं के 2 प्रकार से वर्णित किए हैं, एनाइमा। ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती एनाइमा कहलाते हैं, जैसे स्पंज, निडेरिया, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा आदि जीव एनाइमा के अंतर्गत आते हैं। एनाइमा इस वर्ग के जीवों में लाल रक्त पाया जाता है। इस वर्ग के सभी कशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है तथा ये 2 प्रकार से होते हैं। वेरी बच्चे देने वाले जंतु मनुष्य, पशु, वेरी पारा अंडे देने वाले जंतु जैसे मछली, सांप, सरीसृप एवं पक्षी को विभाजित करते हैं। कोशिका के आधार पर संसार के समस्त जंतुओं में 2 उपजगतों को हम विभाजित करते हैं, एक कोशिकीय जीव तथा एक बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव केवल एक ही संघ प्रोटोजोआ में, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में 9 संघों में विभाजित किया जाता है। तो टोटल संख्या 10 संघों में विभाजित पाई जाती है। वर्गीकरण की बात करें तो स्टोटर एवं यूसीजन्स के अनुसार समस्त जंतु जगत को निम्न संघों में हम क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। तो प्रोटोजोआ संघ की बात करते हैं, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग गोल्डफस ने किया था। इनका जो शरीर की बात करें तो एक कोश की तथा ये सूक्ष्मदर्शी जंतु होते हैं, मतलब नग्न आंखों से हम नहीं देख सकते हैं। ये जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली वस्तुओं में ही पाए जाते हैं। किसकी बात करें तो संघ प्रोटोजोआ की। पहचान क्या है? एक कोश की जीव होते हैं, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सड़ी गली वस्तुओं में पाए जाते हैं। इनके जीव द्रव में एक कोशिका के अंदर संपन्न होती है तथा सभी जैविक क्रियाएं एक ही सेल्स के अंदर संपोज हो जाती है। इसका जो आकार होता है कभी निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है। यह स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। इनमें चलन पदार्थों में सीडोपोडिया द्वारा होता है, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, युगलीना, प्लाज्मोडियम आदि। हम किसमें बात करते हैं? संघ प्रोटोजोआ की बात करते हैं। अब संघ पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट ग्रांड ने कब किया था? तो 1925 ईस्वी में किया था। पोरीफेरा शब्द का अर्थ है छिद्र धारक, अर्थात ऐसे जीव जिनका संपूर्ण शरीर छोटे छोटे छिद्रों से क्या हो? मिलकर बना हो, उसे पोरीफेरा संघ में शामिल करते हैं। ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन इनमें ऊतक रहित नहीं होती, मतलब टिश्यू इसमें नहीं पाया जाता। ये अधिकांशतः समुद्री जीव होते हैं तथा पौधे के समान पत्थर अन्य जलीय पौधे में चिपके रहते हैं, जैसे साइकन, आयोनिया, ल्यूकोशिया, स्पंज, पॉप्लिक्टेरा तथा इत्यादि जंतु संघ पोरीफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब बात करें संघ सीलन टेटा की बात करने से पहले एक महत्वपूर्ण फैक्ट, यूप्लेक्टेला अत्यंत सुंदर स्पंज होता है, जिसे वीनस के फूलों की डलियां कहा जाता है। मतलब वीनस के फूलों की डलियां हम किसे कहते हैं? यूप्लेक्टेला को कहते हैं। यूप्लेक्टेला की बात करें तो संघ सीलन टेटा या निडेरिया इसी को बोलते हैं। इसका प्रयोग लुकार्ट के द्वारा किया गया था। ये सभी बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जिनका कुछ जाति स्वच्छ जल तथा तालाबों और अधिकांश जातियां खारे पानी में विद्यमान होती हैं। इनका वाह कंकाल किससे बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। इनमें तंत्रिका तंत्र बहुत ही अल्प विकसित होती हैं। श्वसन या परिसंचरण या उत्सर्जन की बात करें तो यह नहीं पाया जाता है। जैसे हाइड्रा, जेलीफिश, एनीमोर, मूंगा सभी इसी के अंतर्गत आते हैं।
हाइड्रा एकमात्र सीलंट्रेटा है जिसकी प्राकृतिक मौत नहीं होती है। तो किसकी प्राकृतिक मौत नहीं होती है? तो हाइड्रा क्या होती है? इसकी प्राकृतिक मौत नहीं होती है। संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस की बात करें तो चपटा कृमि का अर्थ होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस। ये परजीवी प्रकार के होते हैं। इनमें उत्सर्जन फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है तथा उत्सर्जन श्वसन परिवहन अंग बिल्कुल भी नहीं पाए जाते हैं। ये उभयलिंगी जीव होते हैं जैसे प्लेनेरिया, प्लियोफिता कृमि, लीवर रोड, टीनिया, सेलिनियम। काय में सेलियम क्या है? ये सभी चीज़ें क्या हैं? तो प्लेटीहेल्मिन्थीस जो चपटे रहित जीव कहा जाता है। टीनियस सेलिनियम से मनुष्य के आहार नाल में टीनियस बीमारी होती है जिससे शरीर कमजोर एवं वजन कम होने लगता है। इसका वाहक सुअर है। लीवर रोड भेड़ों में होता है जिसका वाहक समुद्री जीव मोलस्कर है। संघ निमेटोडा सूत्रकृमि या एस्टिकलमेंथीस की बात करें तो यह गोलकृमि या सूत्रकृमि कहा जाता है। इनका शरीर अखंडित लंबा एवं बेलनाकार होता है। किसकी बात कर रहे हैं? तो एस्टिकलमेंथीस की। ये अधिकांशतः जल, गीली मिट्टी तथा अन्य जीवों को शरीर में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जल, गीली मिट्टी, अन्य जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। इनमें परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं पाया जाता परंतु तंत्रिका तंत्र पूर्ण विकसित होता है। किसमें? संघ की बात करें तो निमोटेडा या सूत्रकृमि या एस्टिकलमेंथीस की बात करें, ये एक लिंगी होते हैं जैसे एस्केरिस, वुथेरिनेरिया। थ्रेड वर्म मनुष्य के शरीर में उत्सर्जन तंत्र में पाए जाते हैं जिससे भूख कम लगती है, उल्टियाँ होती हैं तथा उत्सर्जन के समय चुनचुनाहट का आभास होता है। संघ एनिलिडा की बात करें तो लेमार्क साहब, इनका शरीर बेलनाकार, लंबा, कोमल होता है एवं रिंगवॉर्म भी कहते हैं संघ एनिलिडा की। इसका कंकाल काइटिन का बना होता है एवं चलने के लिए काइटिन की बनी सीधी होती है। इनके आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। ये एक लिंगी, उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं जैसे केंचुआ, जोंकोनेरिस एनिलिडा के अंतर्गत आते हैं। केंचुए में 4 जोड़ी हृदय कोष्ठ पाए जाते हैं, मतलब 8। किसमें? केंचुए में। संघ आर्थ्रोपोडा की बात करें तो यह संसार का सबसे बड़ा जंतु है। इसका शरीर काइटिन की बनी कंकाल से ढका रहता है जिस पर ये समय समय पर त्यागते रहते हैं। इनके शरीर 3 भागों में विभक्त हैं। चलने के लिए 6 पैर, इसके लिए उन्हें हेक्सोपोडा भी कहा जाता है जैसे तिलचट्टा, झींगा, मछली, केकड़ा, खटमल, मच्छर, मधुमक्खी आदि जंतु इसी में शामिल होते हैं। कीटों में 6 पैर एवं 4 पंख होते हैं। कॉकरोच में हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जीव है जो 6 विभाजित प्रधारित करती है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। संघ मोलस्का की बात करें तो यह संसार का दूसरा बड़ा संघ है। इनका संपूर्ण शरीर कैल्शियम कार्बोनेट की सुरक्षा में ढका रहता है। इनके आहार नाल पूर्ण विकसित होते हैं तथा श्वसन गिल्स एवं टेनिडिया होता है। अधिकांश मोलस्क जीव खारे पानी में पाए जाते हैं परंतु कुछ मीठे पानी में भी पाए जाते हैं जैसे पाइला, भूमिया, ऑक्टोपस। कुछ मोलस्क हैं उनके प्रचलित नामों के बारे में समझते हैं। सिप्रिया, कौड़ी, डॉरिस समुद्री नींबू, ऑक्टोपस डेवल फिश, एपिलिसिया समुद्री खरगोश, कुंडलनी उद्यानगोंगा, सीपिया कटल फिश के नाम से जाना जाता है। संघ एकाइनोडर्मेटा किसकी बात कर रहे हैं? तो संघ एकाइनोडर्मेटा जैकब क्लिन के द्वारा प्रयोग किया। एकाइनोडर्मेटा का अर्थ है कंटकी त्वचा। क्या है? कंटकी त्वचा। इस संघ के सभी जीव क्या होते हैं? तो समुद्री होते हैं जिनमें श्वसन तंत्र पाया जाता है। इनके प्रचलन एवं भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ नलपाह विद्यमान होते हैं जैसे स्टारफिश, समुद्री खीरा, पंख तारा, कुकमेरिया, बटरफिश इत्यादि। संघ कॉर्डेटा या हेमीकॉर्डेटा की बात करें तो इनमें रीढ़ की हड्डी होती है जो कि शरीर अग्रभाग में पाई जाती है। इनमें श्वसन के लिए क्लोन बिंदु पाए जाते हैं जैसे बेलेनोग्लासिस, सेफलिडेरस इत्यादि विद्यमान रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।
कृपया हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।